हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सर। जो स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेटेड है हमारे पास क्लास +1 और +2 फिजिक्स से। तो क्लास +2 फिजिक्स में हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर, और लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो था हमारे पास कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ हमने फाइंड आउट किया था। कूलम्स लॉ का यूज क्या है? टू फाइंड द म्यूचुअल फोर्स। जो म्यूचुअल फोर्स होता है बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो म्यूचुअल फोर्स होता है वो फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। उसने स्टेटमेंट दी थी कि किस प्रकार से दे आर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है सिस्टम ऑफ चार्जेस से रिलेटेड। ठीक है, क्या हमारे पास है? सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारे पास हो तो नेट फोर्स हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? बहुत सारे चार्जेस प्लेस हो, बहुत ट्रेवल चार्जेस, तो दे आर एट रेस्ट पोजीशन, और वो किस पोजीशन के ऊपर हो? रेस्ट पोजीशन पे हो। तो हम किस प्रकार से उन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या यूज करेंगे हम? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। जो स्टूडेंट +1 क्लास के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर था उसके अंदर भी हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया था टू फाइंड द नेट फोर्स। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट हमारे पास है जिसमें हम नेट फोर्स फाइंड आउट करें, तो उसके अंदर भी हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम इसकी यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, किस प्रकार से सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं, तो ध्यान से सुने कि यहाँ पे एक चार्ज हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं Q0। ठीक है, एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा, Q0 है, और इसके सराउंडेड में बहुत सारे चार्जेस प्लेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, और यहाँ पे लिख दिया हमने Qn। ठीक है, तो बहुत सारे चार्जेस इसके सराउंडेड में प्लेस है। चारों तरफ इसके सारे चार्ज जो है वो इस प्रकार से इसके सराउंडेड में फैले हुए। ठीक है, तो दे आर एग्जर्ट ए फोर्स। ये सभी एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे किसके ऊपर? इस चार्ज के ऊपर। हमें फाइंड आउट यही करना है कि बहुत सारे चार्जेस गिवन होंगे और एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो फर्स्ट वाला इसके ऊपर जब फोर्स एग्जर्ट करेगा तो लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, तो दे हैव डायरेक्शन। फोर्स ऑन 0 चार्ज ड्यू टू 1, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा विद डायरेक्शन। तो जब इसका फोर्स कैलकुलेट करते तो जो अदर चार्जेस प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो इस फोर्स के ऊपर इन अदर चार्जेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये इसकी कंडीशन है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द चार्जेस। सेकंड पॉइंट, सेकंड ने भी फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट किया, लाइन ज्वाइनिंग के साथ हमने फोर्स फाइंड आउट किया, तो इसको लिखेंगे F02। इसी प्रकार से थर्ड ने इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया, तो डायरेक्शन ये बनेगी। आउटवर्ड डायरेक्शन क्यों आ रही है, इस चीज का भी ध्यान रखें कि सभी के सभी चार्जेस क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए डायरेक्शन क्या आ रही है हमारे पास? आउटवर्ड। F03। ये जो लास्ट वाला है एन चार्ज है, इसने भी फोर्स एग्जर्ट किया, कितना होगा? F0n। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखें। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो नेट फोर्स हमारे पास है, नेट फोर्स ऑन ए चार्ज, ऑन ए गिवन चार्ज, ये एक गिवन चार्ज है, इसके ऊपर जो हमारे पास टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन, ड्यू टू अदर चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू द वेक्टर सम, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन एट वन एट ए टाइम। एक फोर्स एक ही टाइम के ऊपर हमें लेना है। तो क्या होगा हमारे पास? जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, ये वेक्टर ऊपर जो एरो लगाई गई है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल, पहले का फोर्स प्लस दूसरे का फोर्स प्लस तीसरे चार्ज की वजह से फोर्स कितना लगा, और ड्यू टू लास्ट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगा। तो इन सभी का जो वेक्टर सम है, इन सभी का जो वेक्टर सम है,
ठीक है, वो एक नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन में हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीजें ध्यान से देखें। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम वेक्टर फॉर्म करते हैं तो उसमें पोजीशन वेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, और पोजीशन जो होता है हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशंस होती है। तो हमने कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली एक प्लेन बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा जिसको हमने बोला Q नॉट, और इस चार्ज की पोजीशन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी R नॉट वेक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो हमारे पास पोजीशन है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड, यहाँ पे एक चार्ज रखा Q1, ठीक है, तो Q1 की जो पोजीशन होगी हमारे पास, वो पोजीशन हो जाएगी R1। ठीक है, तो दो चार्जेस हो गए, दो चार्जेस को कौन कैलकुलेट करता है, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ वी फाइंड द फोर्स ऑन नोट ड्यू टू Q1। ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स कौन सा हुआ, F नॉट 1, F नॉट फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास इन दोनों के बीच का सेपरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये पोजीशन से इस पोजीशन का जो पार्ट होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे R10 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R10 से। हमेशा याद रखें, छोटा सा पार्ट हमारे पास है जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, और जो दूसरा फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन से मेजर करके उस फोर्स तक का डिस्टेंस मेजर कर दो, तो वो उन दोनों के बीच का एक सेपरेशन आ जाता है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो F01, ठीक है, फोर्स ऑन नोट ड्यू टू 1, तो इसको लिखा जाता है K कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q नॉट Q1, सेपरेशन कितना है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने R10 स्क्वायर से। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, क्या है, मैग्नीट्यूड। अब इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या बोलते हैं कि कोई भी मैग्नीट्यूड होता है, जब आप उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हो तो देन मल्टीप्लाई विद यूनिट वेक्टर। तो F01 वेक्टर फॉर्म K Q नॉट Q1 R10 स्क्वायर, और R10 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। देन नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, थोड़ा सा पार्ट आगे चलते हैं, तो वी राइट लाइक दिस। ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर होता है हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड पावर 1 पावर 2 कंबाइंड करेंगे तो कितना होगा, K Q नॉट Q1 R10 क्यूब और R10 वेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट फोर्स की वजह से। सिमिलरली सेकंड जो फोर्स होगा हमारे पास, सेकंड फोर्स Q नॉट, इसकी भी पोजीशन क्या हमारे पास है, ये पोजीशन R2। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन ये बनेगी F02, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास, R20 वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली जो N चार्ज हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे N चार्ज कंसीडर कर लूं कि ये N चार्ज है Qn, और जिसकी पोजीशंस हमारे पास कितने हैं, Rn वेक्टर, और इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया है, तो इसकी डायरेक्शन ये बनेगी। तो ये होगा हमारे पास F0n, और इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, Rn0 वेक्टर। तो सिमिलरली हम राइट कर सकते हैं कि जो हमारे पास F02 होगा, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सेम एज इट इज, इसको देखते हुए K Q नॉट, चार्ज कौन सा है, Q2 बाय में R20 क्यूब और R20 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2 F03 की बात करते हैं तो कितना होगा हमारे पास, K न्यू नॉट Q3 R30 क्यूब R30 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3
इसी प्रकार से चलते गए तो लास्ट फोर्स, लास्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा तो क्या होगा, के क्यू नॉट क्यू एन बाई में आर एन जीरो क्यूब आर एन जीरो वेक्टर, ये लास्ट वाली इक्वेशन होगी। अब क्या था, डिफाइन क्या था हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू एसपीपी डेफिनेशन, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन है वो क्या बोलते हैं कि जो नेट फोर्स होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। सभी के सभी चार्ज किस में होने चाहिए, रेस्ट पोजीशन पे। याद रखें, सभी के सभी चार्ज किस में होने चाहिए, रेस्ट पोजीशन पे। सभी चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। प्रेजेंस और अब्सेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिविजुअल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा उतना ही लेना। सभी वैल्यू पुट करेंगे, के क्यू नॉट क्यू वन आर वन जीरो क्यूब आर वन जीरो वैक्टर। सिमिलरली के क्यू नॉट क्यू टू आर टू जीरो क्यूब और आर टू जीरो वैक्टर। एंड देन लास्ट इज के क्यू नॉट क्यू एन आर एन जीरो क्यूब आर एन जीरो वेक्टर। सभी को समेशन में रिप्रेजेंट कर देंगे। समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू एन। ध्यान रखें नेट फोर्स को हमने समेशन में रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। तो कितना हुआ, के क्यू नॉट क्यू आई बाई में आर आई जीरो क्यूब और आर आई जीरो वेक्टर। तो ये डियर स्टूडेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज हम क्या करते हैं, टू फाइंड द नेट फोर्स। सिमिलरली जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसको हम अदर टॉपिक में भी यूज करेंगे, लाइक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम इसी चैप्टर्स के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यहाँ पे भी यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सो मेनी टॉपिक्स आर देयर। अब है डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल, जो एनसीईआरटी का हमारे पास है, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमारे पास है, 3 चार्ज पार्टिकल है, 3 चार्ज पार्टिकल क्यू क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, 3 चार्ज पार्टिकल है, क्यू क्यू और माइनस क्यू, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और साइड एल, साइड कितने कंसीडर कर लिए हमने, एल। फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, ऑन ईच चार्ज। नेट फोर्स फाइंड आउट करना है हमारे पास। क्वेश्चन ये गिवन है कि 3 चार्ज हमारे पास है, 2 पॉजिटिव है और 1 क्या हमारे पास है, माइनस है। ठीक है, माइनस क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान दे, इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड्स आर इक्वल। साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल होंगे। सभी एंगल जो इंटीरियर एंगल होंगे आर 60 डिग्री। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से। सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमारे पास है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ए के ऊपर हमने चार्ज रखा प्लस क्यू, बी के ऊपर भी हमने चार्ज रख दिया प्लस क्यू और सी के ऊपर चार्ज रखा हमने माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, मतलब इसके ऊपर भी आपको नेट फोर्स बताना है, इसके ऊपर भी नेट फोर्स बताना है, इसके ऊपर भी नेट फोर्स बताना है। मैं यहाँ पे एक पार्ट कर रहा हूँ, सिमिलरली दोनों पार्ट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, किसी एक पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो बी पॉइंट के ऊपर हमारे पास है जो चार्ज प्लेस है प्लस क्यू, तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके साइड्स हमारे पास कितने हैं, एल। एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। सभी को पता है इस चीज का, 60 डिग्री के एंगल होंगे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर फोर्स लगाना है, मतलब फोर्स बी के ऊपर निकालना है।
कितने चार्ज प्लेस है इसके सराउंडेड में? 2 चार्ज प्लेस है, एक ए के ऊपर और एक। तो पहले ए ने फोर्स लगाया बी के ऊपर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो यहां पे लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्यों लिखा मैंने, वेक्टर साइन क्यों दिया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी? ए से बी। डायरेक्शन देखिए ए से बी, अलोंग ए बी। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन बी ए। सिंपल मैग्नीट्यूड निकालना है यूजिंग द कूलम्स लॉ। क्या होता है हमारे पास? के, फर्स्ट चार्ज क्यू, सेकंड चार्ज ये भी क्यू, डिस्टेंस कितना है? एल स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अलोंग, अलोंग किस डायरेक्शन में? अलोंग ए बी, अलोंग ए बी, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड चार्ज की बात करते हैं, जो हमारे पास सी पॉइंट के ऊपर। सी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। मतलब ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अब ध्यान से देखें, डायरेक्शन क्या होगी? बी से सी की तरफ। तो सिमिलरली हमारे पास जो एफ बी सी होगा, एफ बी सी, तो यहाँ पे कितना बनेगा? के, फर्स्ट क्यू माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? एल, तो डिस्टेंस का एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग बी सी। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज के ऊपर दो फोर्स आ गए, और दो फोर्स जो है वो बी पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? एडजेसेंट साइड। क्या है? एडजेसेंट साइड। तो मतलब इनका हमारे पास एक नेट फोर्स होगा जिसकी डायरेक्शन ये बनेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन किसके अलोंग है? अलोंग ए सी। ठीक है, ए सी डायरेक्शन है। देखो ए से सी इस तरफ है तो ए से सी इस तरफ भी होगा हमारे पास। इस प्रकार से हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो कितना है? ये 60, रिमेनिंग कितना बचा? 120 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो फोर्स है जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, तो उनका नेट फोर्स एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सॉरी, एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरेललोग्राम को। तो पैरेललोग्राम के अंदर जो नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं, नेट फोर्स ऑन बी, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास कि जिसकी मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, एफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी सी स्क्वायर प्लस एफ बी ए स्क्वायर प्लस में 2 एफ बी सी और एफ बी ए और कोस 120 डिग्री, एंगल बिटवीन दीज टू। ठीक है, नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए तो हमने ये सीखा था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। वेक्टर जब किया था तो उस डायरेक्शन में हमने ये फोर्स, ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। बीसी, बीसी की वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात करें, ध्यान से देखना। ठीक है, के क्यू, क्यू नेगेटिव है लेकिन क्या होगा हमारे पास? स्क्वायर बनेगा इसका। ठीक है, स्क्वायर क्या कर देगा? पॉजिटिव। एफ बी ए, यहाँ पे चलते हैं, क्या लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस में 2 बी सी के माइनस क्यू बाई में एल स्क्वायर और के क्यू बाई में एल स्क्वायर कोस 120 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वैल्यू याद ना हो तो आप कुछ इस प्रकार से वेव फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, वेव बना सकते हो जिसमें आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली कि जो कोस 120 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी। ठीक है, तो जो कोस 120 होगा हमारे पास उसकी वैल्यू होगी -1/2। कितना होगा? -1/2 के इक्वल। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ही रखेंगे यहाँ पे। ये भी कितना होगा हमारे पास? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, यहाँ पे भी कितना बनेगा? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एफ बी स्क्वायर। इन सभी को एड अप करेंगे तो ये बनेगा 3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो एफ बी जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? √3 अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, तो कितना लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग एसी। इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दो।
तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिमिलरली आप सी पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हो। देखो सी इसको अट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ये पार्टिकल इस पार्टिकल को क्या करेगा, ये पॉजिटिव, तो ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कितना होगा हमारे पास, एफ सी बी। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए अब एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क करेगा, किस प्रकार से डिपेंड करता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन में गिवन है। 3 पॉइंट चार्ज, ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है, 3 पॉइंट चार्ज, तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। जो कुछ भी गिवन है उसको आप लोग लिखते जाएं। ठीक है, जो भी पॉइंट आपके पास है उसको आप लिखते जाओगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगेन फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको भी यहाँ पे लिख लो कि हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो कुछ भी गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक पिक्चर बन जानी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती है, जिसकी साइड्स क्या होती है, इक्वल, एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री, ऑफ साइड इज एल। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस पॉइंट को नाम दिया ए, ये पॉइंट होगा बी, ये पॉइंट होगा सी। सभी कॉर्नर पे कितना चार्ज हमने प्लेस कर दिया, प्लस क्यू। अभी तक जो क्वेश्चन में गिवन था वही चीज हमने फिगर के अंदर ड्रॉ करनी है। ठीक है, डिटरमाइन, अब आया एक्स, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन। ये वाली बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, मैग्नीट्यूड बताना है, साइन बताना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ ए चार्ज, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है, उसका साइन बताना है। टू बी केप्ट एट इट्स सेंट्रोइड, सेंट्रोइड एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, सेंट्रोइड। इसको हम रिप्रेजेंट कर दिया ओ से, किसे रिप्रेजेंट कर दिया, ओ से। यहां पे कोई चार्ज प्लेस है, इस सेंटर के ऊपर कोई चार्ज प्लेस है और उसका हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड और साइन बताना है। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे जो चार्ज प्लेस है उसको हमने मान लिया कैपिटल क्यू। ठीक है, प्लस क्यू एट सेंट्रोइड, एट सेंट्रोइड। चलो चार्ज प्लस क्यू ये हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, फिर जो साइन आएगा उसके विद रिस्पेक्ट टू। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, चार्ज एट द वर्टेक्स, मतलब जो इसके वर्टेक्स के ऊपर जो चार्जेस प्लेस है, रिमेन इक्विलिब्रियम, रिमेन इक्विलिब्रियम। रिमेन इक्विलिब्रियम का डियर स्टूडेंट मतलब होता है कि नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। हमेशा इक्विलिब्रियम का वर्ड आप याद रखें कि जो हमारे पास नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर फाइंड आउट कर ले कि जैसे ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, ध्यान से देखो, रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ये बनेगा, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बने ना, डायरेक्शन रिपेल होना चाहिए। अब ये चार्ज क्या हमारे पास है, ये चार्ज इस चार्ज पार्टिकल को भी रिपेल करेगा, वेरी गुड, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60। तो मतलब इन दोनों के बीच में भी एंगल कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का। तो दो डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो इनका नेट इस डायरेक्शन में बनेगा, एफ ए। ठीक है डी स्टूडेंट, अब क्या होगा हमारे पास, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड और साइन बताना है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है ये इसको रिपेल करेगा तो डायरेक्शन इस तरह बनेगी, फोर्स ऑन नोड ड्यू टू ई। अब क्या हमारे पास है, अगर इक्विलिब्रियम बोलता है तो ये जो फोर्स है एफ ए और एफ नॉट ए दोनों का नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ नॉट ए के इक्वल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। पहले सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एफ ए बी, एफ ए बी, एफ ए बी फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास कि चार्ज कितना है, प्लस क्यू एट ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, बी पे भी कितना है, प्लस क्यू, तो क्यू इंटू क्यू बाई में एल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन लिख सकते हैं अलोंग किसके,
अलोंग बी ए, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। सिमिलरली एफ ए सी फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू सेम होगी, के क्यू क्यू बाई में एल स्क्वायर, डायरेक्शन होगी अलोंग सी ए। ठीक है, अगेन फिर क्या यूज करेंगे यहाँ पे, पैरेललोग्राम हम यूज करेंगे। पैरेललोग्राम मेथड से हम इसको, जो ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम है उससे हम नेट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए के ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ए एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी और कोस कितना 60 डिग्री, दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कितना है 60 डिग्री है। एफ ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, पुट अप कर दो, के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस में 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू में के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, कोस 60, कोस 60 इज 1/2, कोस 60 कितना होता है डियर स्टूडेंट 1/2। ठीक है, और कोस 120 कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास, ये मोस्टली यूज होने वाली दो वैल्यू हैं, कोस 60 कोस 120, याद रखें। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया सर, ये बना के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बना के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में इसका भी होल स्क्वायर बन गया तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैल्यू सिमिलर तो कितना हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एफ ए स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, अलोंग ओ ई, ऐसे ओ से ए की तरफ, ऊपर की तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास एफ ए के ऊपर फोर्स। अब सिमिलरली इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, मतलब ओ के ऊपर, तो क्या होगा हमारे पास फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए, फोर्स ऑन प्लस क्यू कैपिटल ड्यू टू प्लस छोटा क्यू होगा, तो क्या बनेगा के क्यू क्यू बाई में ये डिस्टेंस ओ ए स्क्वायर, अभी निकालना बताएंगे किस प्रकार से, और डायरेक्शन क्या हुई अलोंग ए ओ। तो डियर स्टूडेंट ये डिस्टेंस अगर हम बात करें यहाँ पे कि ओ ए इज इक्वल टू, जो हमारे पास है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये सभी डिस्टेंसेस क्या होंगे सेम। इन दोनों के बीच में ये एंगल जो होगा वो कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का। बाइसेक्टर हुआ तो हमारे पास ये एंगल कितना डिग्री का बना 30 डिग्री का। ये हाफ ऑफ द साइड करता है, तो ये यहां से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना होगा L/2, ये भी कितना होगा हमारे पास L/2। तो एक छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, ट्रायंगल BOE। कौन सी ट्रायंगल बनी BOE, ये ट्रायंगल बनी, जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना, मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना, बेस गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कोस थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना तो h इज इक्वल टू बी बाई कोस 30, बेस आपके पास गिवन है L/2, कोस 30 होता है √3/2, इसको भी सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा L/√3, मतलब ये आपके साथ जो साइड आ गई हमारे पास, ये सभी किसके इक्वल है L/√3 के इक्वल है। वेरी गुड, पुट अप कर दो कितना के क्यू क्यू बाई में ओ ए के मतलब L/√3 का होल स्क्वायर, सोल्व करोगे तो कितना बनेगा के क्यू क्यू बाई में एल स्क्वायर और ये 3। ठीक है, तो हमारे पास ये पार्ट आ गया जिसमें हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी अलोंग ए ओ, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास जो पार्ट बनता है वो क्या है, उसके लिए क्या बोलता है कि दोनों के दोनों जो फोर्सेज हमारे पास है वो किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। किस में है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोला हमने कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा उस नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो मतलब एफ ए प्लस एफ नॉट ए, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 0। तो 0 होगा तो मतलब ये फैक्टर प्लस ये फैक्टर इक्वल टू 0। सिमिलरली कुछ नहीं करना, के √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर
प्लस 3k³ में l स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव बनेगा। किस प्रकार से राइट करेंगे, 3k³ में l स्क्वायर इज इक्वल टू -√3k³ जो कटता है काट दो, l स्क्वायर कट गया, a q से q कट गया, k से k कट गया, तो 3q इज इक्वल टू -3√3q के इक्वल। देन q इज इक्वल टू -q/√3। दो प्लस q की वैल्यू हमारे पास आई डियर स्टूडेंट। इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया हमारे पास, q इज इक्वल टू -q/√3। और इसके ऊपर फोर्स कितना आ गया, ये फोर्स आ गया इसका। ठीक है, साइन क्या होगा, ये साइन होगा इसका, नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, नोट कर ले। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन नीट के अंदर और जेई के अंदर मोस्टली टाइप से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। मतलब जो चार्ज हमारे पास गिवन है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4, इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, याद रखें। ठीक है, जैसा स्टेटमेंट है ना वैसे ही आप लोग उसके बारे में लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सोल्व करना। प्लेस्ड एट एक्स एक्सिस, वेरी गुड। एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। मतलब हमें एक एक्स एक्सिस बनानी है, ये बना दी सर एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू मान लिया 0, ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6। चलते जाओ, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9 एंड सो ऑन। ठीक है सर, इसके ऊपर चार्ज प्लेस है, इस पॉइंट के ऊपर। फाइंड द टोटल फोर्स, वेरी गुड, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है ऑन ए 1 कूलम चार्ज। वेरी गुड, फोर्स फाइंड आउट करना है 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज कहां पे रखा हुआ है, ओहो, ओरिजिन के ऊपर। कहां पे रखा हुआ है, एट ओरिजिन। मतलब यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। यहाँ पे चार्ज 4 माइक्रो कूलम, इसके ऊपर ये भी कितना है, 4। पहले फर्स्ट पे लिखा, फिर 4 पे लिखा, फिर 4 पे रखा है 4 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखें, फिर कहां पे रखा है, 4 माइक्रोकूलम। ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाए, उसी प्रकार से चार्ज को प्लेस करें। फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पे, फिर 4 के ऊपर, फिर 8 के ऊपर एंड सो ऑन। मतलब 1 2 4 8 डबल डबल हो रहा है, मतलब 16 के ऊपर, फिर 32, फिर नेक्स्ट 64। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वेरी गुड, डायरेक्शन कुछ इस तरह प्रकार से बनेगी, F01, वेरी गुड। फिर इसने लगाया, इसकी डायरेक्शन भी ये बनेगी F02। ठीक है ना, फिर डायरेक्शन देखते जाएंगे। फिर इसने फोर्स लगाया, इसकी भी डायरेक्शन ये बनेगी, ओहो, इसने फोर्स लगाया तो ये भी डायरेक्शन, क्योंकि सभी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे जो चार्ज रखा वो भी क्या है, पॉजिटिव, और सभी की डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगा, ध्यान से देखें, नेट फोर्स एट ओरिजिन, जो ओरिजिन के ऊपर चार्ज रखा है उसका नेट फोर्स क्या होगा। देन F इज इक्वल टू F01 प्लस F02, देन लास्ट इज F0n। ठीक है ना, तो फोर्स फाइंड आउट कर लेने, डायरेक्शन हमें पता चल गई कि कौन सा चार्ज कहां पे प्लेस है। तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, क्या होगा, K। इसको मान लिया हमने 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रो 10⁻⁻6, ये कितना है, 1 कूलम, डिवाइड बाई डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, लिख दो एज इट इज। फिर हम करते हैं बात इस चार्ज की, इसकी बात करते हैं। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2। ठीक है, तो कितना बनेगा, K 4 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, लिख दो। आगे चलते हैं। 4
इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना बना, 4 बना। तो इसको लिखेंगे तो k 4 इंटू में 10⁻⁻6 1 बाई में ये डिस्टेंस कितना बना, 4 स्क्वायर। अरे वेरी गुड। आगे चलो, आगे चलो, तो इससे ये डिस्टेंस कितना, ओरिजिन 8 पे रखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे k 4 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू 1 बाई में 8 का स्क्वायर। वेरी गुड। एंड सो ऑन। साथ में क्या बोलता है डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट। क्या बोलता है, इनफाइनाइट। जो चीज कॉमन है उसको निकाल लो। k कॉमन है, ये कॉमन है, तो निकाल लो। k कॉमन है, 4 इंटू में 10⁻⁻6 कॉमन है, निकाल दिया सर। अंदर क्या रहेगा, 1/1 स्क्वायर। वेरी गुड। प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर एंड इनफाइनाइट। ओ हो, इनफाइनाइट नंबर सीरीज, इनफाइनाइट नंबर सीरीज। माइंड में जानी चाहिए कौन सी नंबर सीरीज बनी, स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कौन सा स्क्वायर होगा हमारे पास, क्या डिफरेंस सेम है या फिर किस प्रकार से। 1/1 1/2, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो -1/2 बनेगा। वेरी गुड। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ और बनेगा, मतलब एपी नहीं है। अब रेशियो की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाई सेकंड, 1/16 1/4। वेरी गुड। 1/4, 1/64 1/16। वेरी गुड। अगेन 1/4, मतलब इनफाइनाइट नंबर सीरीज कौन सी, जीपी। कौन सी स्टूडेंट, जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज का सम है, तो जीपी सीरीज का जो सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर इनफाइनाइट सीरीज के लिए, वो होता है हमारे पास a बाई में 1 माइनस आर। ए जो होती है वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1। वेरी गुड। आर क्या है, रेशियो, सेकंड बाई फर्स्ट की रेशियो, सेकंड बाई फर्स्ट की रेशियो। सेकंड कितना, 1/4, फर्स्ट 1, कितना लिखोगे, 1/4। अब a3/a2 निकाल लो, a3/a कितना, 1/16। वेरी गुड, 1/16। ओके, 1/4। वेरी गुड। कितना, 1/16 इंटू 1/4/1, कैंसिल आउट करके कितना बनेगा, अगेन 1/। रेशियो क्या होगी, सिमिलर। रेशियो सिमिलर है तो कौन सी सीरीज है, जीपी। क्या लिखेंगे, k की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10⁻9, पता है सर। 4 इंटू में 10⁻6 गिवन है सर। सीरीज का फॉर्मूला फर्स्ट, ये फॉर्मूला, ठीक है, इसमें लगाएंगे। a की वैल्यू 1 लिख दो, ऊपर लिख दिया 1। 1 माइनस 1/4 लिख दो, 1 माइनस 1/4। वेरी वेरी गुड। इस टर्म को सोल्व कर लो भाई। ये बनेगा 4/3 और 3/4, तो ये बना 36, 9 4 36 एंड 10 की पावर 3। ये पॉजिटिव, ये माइनस है, और ये हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद कितना है, 1 1 माइनस 1/4। इसको हमने सोल्व किया तो 1, ये बना हमारे पास 3/4 और 4 ऊपर चलेगा, मतलब 4/3, 4/3। यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 12 पे कैंसिल, 12 4 जा 48 इंटू में 10⁻3, क्या, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड न्यूमेरिकल ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को पसंद आया है, आप इसको लाइक करते हो, ठीक है, तो आप इसको शेयर भी करें, ठीक है। जो आपके नियर बाय स्टूडेंट है +1 +2 के, उनको दिखाएं। जो पास आउट हो चुके हैं उनको दिखाएं, जो नीट की तैयारी करें उनको दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।